कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है सत्र में। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके, तो आज सुबह ही हमने जगन्नाथ जो रथ यात्रा है उसका महत्व बताया। कुछ बताना है कृष्ण को आपको? हाँ, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। कुछ खास तो नहीं गुरु जी, लेकिन ये रिपोर्टिंग के विषय में अगर आप आज्ञा दे तो थोड़ा बता दूं 1 मिनट के लिए। जी जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। जो नए भक्त हैं, पुराने भक्त को भी पता है, तो ये सबके लिए सूचना है कि जो भी आप डेली आप अपना जपा करते हैं या सेशन अटेंड करते हैं, तो उसके विषय में आपको रिपोर्टिंग करनी है, जो मस्ट है रिपोर्टिंग करना। और रिपोर्टिंग के लिए एक रिपोर्टिंग ग्रुप है और गुरु जी को पर्सनल मोबाइल पे व्हाट्सअप करना है आपकी डेली रिपोर्टिंग, जपा सत्र, मॉर्निंग सत्र और आफ्टरनून सत्र में जो भी करते हैं, योगा वगैरह जो भी आप करते हैं उसके विषय में। अगर आप सत्संग नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो उसमें रीजन दे दीजिए। रिपोर्टिंग करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहीं भी हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है, हमारा जो भी गुरु होता है वही मॉनिटर करके हमारे विषय में सही या गलत जानकारी देंगे और उसके अनुसार हमारा प्रोग्रेस होगा। अगर हम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो इतने लोग हैं, गुरु जी के लिए संभव नहीं है कि सबको पर्सनल कैसे मॉनिटर करेंगे। जब हमारा जाएगा, हमारी रिपोर्ट जाएगी, रिपोर्ट देख के ही गुरु जी हमारे विषय में हमें राय देंगे, अगर हम उनसे राय मांगेंगे, या वो अपने ऊपर से भी कॉल करके हमें बताएंगे। तो ये हमारे बेनिफिट के लिए है। और अगर हम रिपोर्टिंग ऐसा नहीं करेंगे तो जो भी स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप है, जो हमारा मेन ग्रुप है, उसमें है, उनको रिपोर्टिंग करना अति आवश्यक है। अगर आप उसमें 3 दिनों तक नहीं रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको उस ग्रुप से हटा के जो केवल रिकॉर्डिंग ग्रुप है उसमें रखा जाएगा और फिर आपको देखा जाएगा कि आप रिपोर्टिंग उसके बाद भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो भी फर्दर एक्शन होगा उसके बाद गुरु जी लेंगे। तो आप कृपया इसका ख्याल रखिए, अपनी रिपोर्टिंग डेली कीजिए, इससे आपको भी फायदा है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम हरे सभी कृष्णा, भक्तों। सभी भक्त को धन्यवाद प्रणाम। और अपना सत्र के समय हरे अपना कृष्णा कैमरा सभी ऑन, भक्ति दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सत्र के समय में अपना कैमरा हमेशा ऑन रखिए और माइक को बंद रखिए। अगर गुरुजी ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे अभी कुछ भक्तों ने किया है, गुरुजी ज्वाइन कर चुके हैं और उसके बाद आप सत्र में आते हैं, सत्र का कार्रवाई जो चालू है, सत्र चालू है, चालू सत्र में आप कृपया अपना माइक म्यूट रखिए, कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन करके गुरुजी के को अपना ध्यान करके गुरुजी को वहीं से आप जो भी आप दंडवत प्रणाम करना है कीजिए। गुरुजी आपको वहीं से मॉनिटर कर लेते हैं और वो आप प्रणाम गुरुजी तक पहुंच जाएगा। अगर आप ऑन करके बोलेंगे तो जो सत्संग चल रहा है वो प्रभावित होता है। तो आप कृपया ध्यान दें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों। गुरु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद आप गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे कुछ कहना है प्रभु जी। तो हरे कृष्णा। अगर किसी को कुछ कहना है तो अपना हैंड रेज कीजिए, गुरु जी आपको चांस देंगे, फिर आप बोलिए। धन्यवाद जी गुरु जी। हाँ बोलिए, किसको कुछ कहना है? हाँ बोलो रेखा माता जी। गुरु जी दंडवत प्रणाम गुरु जी। जी। गुरु, जैसे हम नए भक्त हैं तो हम किस में रिपोर्टिंग करेंगे गुरु जी? हाँ, वो कृष्ण मोहन को ये बात आपने हाईलाइट करना चाहिए। ओके, तो आप अगर आपको रिपोर्टिंग ग्रुप है, रिपोर्टिंग ग्रुप का जो नाम है ये कृष्ण मोहन प्रभु, आप रिपोर्टिंग ग्रुप में है तो आप अपना नंबर दीजिए, फिर इनको हाँ माता ऐड जी, कीजिए। रेखा माता जी आप इसमें डाल दीजिए। और मैं पहले बताया कि आप गुरुजी को व्हाट्सअप भी करना है, ये नहीं कि आप रिपोर्टिंग ग्रुप में लिख दिए और गुरुजी को नहीं भेजिए। तो अच्छा ये आप जरूर याद रखिए, 2 जगह आपको भेजना है। तो आप जी जी इसमें अभी चैट बॉक्स में जिनका नाम, जो नए भक्त हैं, तो उनके लिए गुरुजी ने लिबर्टी दिया है कि आप 15-20 दिन तक आपको लिबर्टी दी जा रही है। तो आप अपना जी चैट बॉक्स में नाम लिख दीजिए, आपको रिपोर्टिंग ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन आपको गुरुजी को भी भेजना है, इसको आपको याद रखना है। जी तभी तो जी जी गुरुजी देखेंगे, इतने लोग हैं, कहाँ से गुरुजी उसमें मॉनिटर कर पाएंगे। जी। धन्यवाद गुरु जी। जी 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 जी। जी। और ओके। और इसमें एक चीज मैं भूल गया, जो मैं एक बार, गुरुजी माफ कीजिएगा, कि जो आप जो प्रतिदिन जो आप तीनों सेशन अटेंड करते हैं, तो उसमें से क्या आपने सीखा, तो अगर आप उस सीख को आप उसमें हाईलाइट करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है।
हरे कृष्ण। जी धन्यवाद कृष्ण मोहन प्रभु। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी। हाँ, तो सबसे पहले हम ये शुरुआत करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं आज कहने के लिए, तो हम ज्यादा समय हो सकता है क्लास को, तो आज मैं डायरेक्ट शुरू कर देता हूँ। इस समय भी 3 बजे है। और फिर हम आज एक्चुअली हमारा जो गीता सत्र होता है, या फिर हम कुछ प्रश्नों से उत्तर हम चाहते हैं जो शास्त्र के संबंधित हो, तो हमारा वही दोपहर में सत्संग चलता है। लेकिन आज जगन्नाथ उत्सव होने के कारण आज हम आपको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं और उनका जो रथ यात्रा में जो लीला है उनसे जुड़ी हुई, उसके बारे में हम आपको वर्णन करेंगे, ताकि उसका अनुभूति कुछ हद तक हमको प्राप्त हो सके। जहाँ पर हम घर बैठे हैं, अपने अपने घरों से हम सुनते हैं। तो अगर हम एकाग्र चित्त होकर श्रवण करते हैं, तो हम उस जगह पर हम पहुंच जाते हैं और हमारी प्रीति है, हमारा जो भगवान के प्रति स्नेह है, वह भी हमको प्राप्त होता है। नहीं तो अगर हम धाम में भी जाएंगे, मान लो हम जगन्नाथपुरी जाते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में जाकर अगर हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं सुनते हैं, या फिर हम वहां पर होकर भी हम रथ यात्रा में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो फिर ये ऐसा हुआ कि वहां जाके कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन अगर हम भले ही किसी दूसरी जगह पर हैं, लेकिन हम वहां पर रहकर भी भगवान के बारे में सुनते हैं, तो हमें भी वही लाभ प्राप्त होता है। तो इतना श्रवण की महिमा शास्त्र में बतलाई गई है। तो इसलिए हम रोज सुनते हैं, क्योंकि भक्ति योग का महत्वपूर्ण अंग है सुनना, श्रवण करना। तो इसके लिए जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब तक हमारी प्रगति नहीं होगी। और सुनना ये एक अविभाज्य अंग है भक्ति योग का। तो इसलिए हमें रोज सुनना चाहिए, इतना सुनना चाहिए, इतना सुनना चाहिए कि हमें हर क्षण हर पल वही चीज की अनुभूति हो। इतना हमको सुनना चाहिए। तो जी, तो हम सबसे पहले हम चैतन्य चरितामृत में से पढ़ रहे हैं। अभी चैतन्य चरितामृत ये ऐसा ग्रंथ है जो भक्ति का पीएचडी माना जाता है। भक्ति की पीएचडी की किताब है चैतन्य चरितामृत, उसमें से हम पढ़ रहे हैं। और जो नए भक्त हैं या फिर पुराने भक्त हैं, अगर मैं आपको बताऊं, तो हमारा जो संप्रदाय है, वह चैतन्य महाप्रभु से शुरू हुआ है। जो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के पहले उनके गुरु ईश्वरपुरी थे। लेकिन मूल रूप से चैतन्य महाप्रभु ये जब इस संसार में अवतरित होते हैं युग अवतार के रूप में, तो वह 48 साल इस धरा पर रहते हैं। और 48 साल में से 24 साल वह अपने जो बाल लीला है वह नवद्वीप मायापुर में वो बिताते हैं। और संन्यास लीला है वह जगन्नाथपुरी में वह उर्वरित अपना जीवन है वह जगन्नाथपुरी में बिताते हैं। जगन्नाथपुरी में से भी 24 साल संन्यास लेते हैं। उस 24 साल में से भी 18 साल वह स्वयं पुरी में रहते हैं और 6 साल वह भ्रमण करते हैं दक्षिण भारत यात्रा में। तो चैतन्य महाप्रभु ये कौन है, अगर मैं आपको बताऊं, तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता बताई थी। लेकिन ये भगवत गीता जीवन में कैसे पालन करना है, ये भगवान ने सिखाया नहीं था। इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण है वह
राधा रानी का भाव लेके इस संसार में प्रकट हुए हैं 500 साल पहले, जिसको चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ये ऐसे अवतार है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन हृदय है राधा रानी का है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये ऐसा अवतार है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो 8 श्लोक लिखे हैं, जो हम रोज सुबह पढ़ते हैं, वो पूरा भक्ति का सार है। तो ये चैतन्य महाप्रभु अभी जगन्नाथपुरी में है और अभी हम उनके बारे में सुनेंगे। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में यात्रा कर रहे थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य, अबे सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है ये अगर मैं आपको बताऊं, तो उस समय के एक बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे जगन्नाथपुरी के, सार्वभौम भट्टाचार्य। हाँ, भट्ट आचार्य, भट्ट मतलब एक तरीके से ब्राह्मण है ना। और तभी उड़ीसा के राजा कौन थे? तो तभी उड़ीसा के राजा थे राजा प्रताप रुद्र। ये तभी उड़ीसा के राजा थे। तो अभी भी हम देखते हैं कि जब रथ निकलता है तो एक उड़ीसा के राजा होते हैं वहां के, उनको गजपति कहते हैं, गजपति। तो ये गजपति होते हैं, ये वहां पर आकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करते हैं और उस पहले वहां पर गुंडीचा मंदिर में जाके सब साफ सफाई का कार्यक्रम होता है। तो आज मैं आपको ये गुंडीचा मंदिर की भी लीलाएं बताता हूँ, ये किस तरह से ये संपन्न होती है। तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा प्रताप रुद्र से के साथ कई बातचीत की उस समय। और जब महाराज प्रताप रुद्र ने भट्टाचार्य से भगवान के साथ एक साक्षात्कार की व्यवस्था करने का अनुरोध किया, तो राजा प्रताप रुद्र ने कहा कि मुझे चैतन्य महाप्रभु से मिलना है, मुझे भगवान से मिलना है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं राजा से मिलूंगा, क्योंकि राजा ये विषयी होता है, बहुत ऐश्वर्यों से घिरा हुआ होता है, अनेक स्त्रियों से घिरा होता है। तो ऐसे विषय व्यक्ति, मैं सन्यासी हूँ, तो मैं ऐसे राजा से नहीं मिलना पसंद करता हूँ। तो राजा प्रताप रुद्र है, जब उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु मुझसे नहीं मिलना चाहते हैं, तो वह सार्वभौम भट्टाचार्य से बातचीत की कि कुछ तो जुगाड़ कीजिए एक तरीके से, है ना, मुझे मिलना है। तो भट्टाचार्य ने आश्वासन दिया कि चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत से लौटेंगे ना, तो मैं आपसे जरूर, है ना, मिलवाने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से ये सारा चीज होता है। और अगर आपको बताऊं कि रथ यात्रा के समय स्वयं राजा प्रताप रुद्र हाथ में झाड़ू लेके जब रथ निकलता है तो उसके पहले पूरा साफ सफाई कर रहे थे, एक सामान्य व्यक्ति की तरह। और जब भगवान श्री कृष्ण ने ये देखा, चैतन्य महाप्रभु थे वहां पर, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो जब थक गए चैतन्य महाप्रभु और वहीं पर एक पेड़ का आश्रय लेके बैठ गए, तो ये राजा प्रताप रुद्र वहां पर आए और उनके पैर की मालिश करने लगे। और मालिश करते समय वह गोपी गीत गाने लगे। तो गोपी गीत है वो जब हम गाते हैं तो इतना सुंदर होता है कि चैतन्य महाप्रभु इतने खुश होते, वो कहते भूरिदा भूरिदा, मतलब भूरिदा का अर्थ है कि भगवान के भक्त की जय हो। तो इस तरीके से प्रताप रुद्र को आलिंगन करते हैं। तो भगवान है वह जब कब संतुष्ट होते हैं, जब उनका जब अंश है या उनका भक्त है, जैसे प्रताप रुद्र राजा है, राजा का भेष को छोड़कर एक मामूली इंसान, मामूली एक मनुष्य का जो कपड़ा होता है,
वह पहनकर, वह हाथ में झाड़ू लेकर जब भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तब भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु है की कृपा है, वह राजा प्रताप रुद्र को मिल जाती है। उसके बाद में अभी थोड़ा सा आपको गुंडीचा मंदिर की जो सफाई है, अगर आपको पता होगा तो चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पूर्व, जब वो दक्षिण भारत में थे, उससे पहले वह जगन्नाथपुरी में थे, तो कई सारे उनके जो साथीदार थे उनको एकत्रित करके कहा कि कल जगन्नाथ रथ यात्रा है और कल जगन्नाथ भगवान है, वह गुंडीचा मंदिर है जो 3 किलोमीटर स्थित है, तो वहां पर विराजित होने वाले हैं। सुबह हमने इस बारे में चर्चा की थी कि जगन्नाथ जी का मंदिर है, ये द्वारका का प्रतिनिधित्व करता है या कुरुक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, और जो रथ है ना, और जो रस्सी है, और उसके बाद जो गुंडीचा मंदिर है, ये गुंडीचा मंदिर वृंदावन का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए भगवान बहुत खुश रहते हैं। और अगर आप देखे होंगे कि जिस तरह से जगन्नाथ जी बाहर निकलते हैं 15 दिन के पश्चात, तो इतना वो खुश रहते हैं, इतना खुश रहते हैं, तो एक उत्सव मनाया जाता है जब भगवान सीट पर विराजित होते हैं रथ पर। तो कई बार भगवान है वह नखरे करते हैं, तो तब वहां के जो पंडे है तो होते हैं, वो भगवान को कहते हैं, अरे कालिया जल्दी चलो, क्यों इतना नखरे कर रहे हो। पता है आपको, ऐसा बोलते हैं वो, अरे कालिया इतना क्यों नखरे कर रहे हो, जल्दी चलो। हाँ, और भगवान भी एकदम नशे में धुत होके, इतना मजा, इतना उनको लग रहा है कि मैं घर जा रहा हूँ, तो वृंदावन का घर है ना। तो अभी ये पंडे ऐसे बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ऐसे हम नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए वो बोल सकते हैं, क्योंकि उनका भगवान के साथ वो संबंध प्रस्तावित है, और उनके पता है हाथ में काठी रहती है ऐसे, और भगवान को कहते जल्दी चलो। और जगन्नाथ भगवान भी इतना वह नाचते हैं, अगर आपने देखा होगा कि जब उनको लाया जाता है गर्भगृह से, तो इतना वो डुलते हैं, बराबर है, आपने देखा होगा, और चलते ही नहीं है। और उनकी इतनी नशे में उनका जो धुत रहती है आंखें, क्योंकि वह अभी वृंदावन जा रहे हैं, अपने वृंदावन का जो राधा रानी है, यशोदा मैया है, उनकी याद उनको आ रही है। तो बहुत बहुत खुशी में वह रथ पर सवार होने के लिए निकलते हैं। और गुंडीचा मंदिर ये वृंदावन का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसके लिए जो लक्ष्मी जी है, जब लक्ष्मी जी देखती है कि मेरे पति है जगन्नाथ ये गर्भगृह से गायब हो गए हैं, तो बहुत गुस्सा होती है वो लक्ष्मी जी, क्योंकि लक्ष्मी जी को लेके जाते हैं क्या, लक्ष्मी जी को नहीं लेके जाते हैं जगन्नाथ जी। नहीं। क्यों नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी कहाँ की है, तो लक्ष्मी जी ये द्वारका की है, या फिर वो वैकुंठ में ही रहना पसंद करती है, क्योंकि लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य भाव है, हाँ, और राधा रानी का माधुर्य भाव है। आपने देखा है लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी बहुत गहने वगैरह पहनती है और बहुत सुंदर आभूषण पहनती है, लेकिन राधा रानी को देखा है आपने, राधा रानी बहुत ही सिंपल रहती है। एक छोटा सा एक साड़ी डाल दिया, कुछ गहने नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो लक्ष्मी जी और राधा रानी ये दोनों एक ही है, ऐसा नहीं कि कोई अलग है, लेकिन राधा रानी का भाव है ये अलग है, और लक्ष्मी जी का भाव अलग है। तो अभी जगन्नाथ भगवान है, वह वैकुंठ या द्वारिका को छोड़ के, कुरुक्षेत्र को छोड़ के, वो कहाँ जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं, अपने भाई और बहन के साथ। बलभद्र और अपनी बहन सुभद्रा के साथ। तो ये जो उत्सव होता है ना, ये उत्सव है कि मेरे प्रभु को मैं वृंदावन लेके आना चाहता हूँ। क्योंकि जब राधा रानी और सारे गोपिया को जब पता चला कि कुरुक्षेत्र में भगवान आए हैं, तो जब राधा रानी और गोपिया भगवान को देखती है, तो भगवान सूट बूट टाई पहने हुए हैं, है ना, एकदम
ऐसा लगता है कि बहुत राजा का लिवाज है उनका। तो वो जब बात करते हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण राधा रानी से, तो राधा रानी गोपियों से कहती है कि ये हमारे कृष्ण नहीं है, ये हमारे कृष्ण नहीं है। तो इसलिए उनको इतना बुरा लगता है कि मेरे कृष्ण कहाँ है। तो इस तरीके से ये राधा रानी है, वो भगवान जो श्री कृष्ण थे, द्वारकाधीश श्री कृष्ण, उनको वह फिर क्या करते हैं, एक रथ पे बिठाते हैं और कहते हैं कि चलो हम अपने घर चलेंगे। तो द्वारकाधीश कृष्ण कहते हैं हमारा घर कौन सा है? तो कहते हैं कि हमारा घर वृंदावन में है, जहाँ गोवर्धन जी है, यमुना बहती है, गैया आपको पुकार रहे हैं, चलो हम चलते हैं। तो जैसे ही द्वारकाधीश श्री कृष्ण जब राधा रानी की बात सुनते हैं, तो उनको सब याद आता है कि मेरी मैया यशोदा मैया है, नंद बाबा है ना। तो इस तरीके से ये राधा रानी का भाव है कि वह अपने कृष्ण को द्वारिका से वापस लाना चाहती है। तो ये हम जो रथ है ये उसका प्रतीक है, और जो रस्सी है उस रस्सी से हम कृष्ण को अपने हृदय में बुला रहे हैं, है ना। तो एक भजन है, मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरधारी, है ना। तो हम गिरधारी को अगर अपने हृदय में बुलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो हृदय है उसको साफ करना होगा। तो इसलिए ये जो गुंडीचा मार्जन की जो लीला है, क्योंकि अभी वृंदावन में भगवान आ रहे हैं, वहां पर गुंडीचा मंदिर है, तो वहां पर अभी भगवान आज के दिन, आज शाम तक पहुंच जाएंगे, है ना। और या फिर रात तक पहुंच जाते हैं, कम से कम 7:30-8 बजे तक पहुंच जाते हैं। आप सभी लोग, मुझे लगता है कि 8:30 टीवी 9 हो पर, जाती है, हो जाती जी 9 हो जी, जाता है। तो टीवी पर आप लोग देख रहे होंगे कि सभी लोग कि किस तरह जी से गुरु जी। जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया, है ना, आ रहे हैं। तो काफी वहां पर भीड़ दिखाई दे रही होंगी आपको। और गजपति है जिसके हाथ में तलवार होती है, एकदम ठाट मटा से वो वहां पर आता है ना, उससे हाथ से पूजा होती है, और उसके बाद फिर वो पालकी में वापस चला जाता है। तो एक रिवाज वहां पर होता है ना। तो अगर आप देखोगे तो जो राजा इंद्रद्युम्न थे, उन्होंने भगवान से कहा था कि मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए, क्योंकि कोई पुत्र होगा तो फिर क्या होगा, वापस प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा वगैरह सब शुरू होगा। तो इसके लिए ये रिक्वेस्ट करते हैं इंद्रद्युम्न महाराज, इनको रिक्वेस्ट करते हैं जगन्नाथ जी को कि मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है गुंडीचा, वो सोच रही थी कि पुत्र नहीं मिले होगा तो हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा। तो ये बात है वो जगन्नाथ जी को कहती है कि हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा फिर। तो फिर जगन्नाथ जी कहते हैं कि मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका अंतिम संस्कार करूंगा। तो इस तरीके से फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप करेंगे तो फिर हमें कोई पुत्र नहीं चाहिए। तो इस तरीके से ये जो जगन्नाथ जी की लीला है ना। यदि कोई 10 साल भी जगन्नाथ जी के दर्शन करता है, लेकिन अगर कोई गुंडीचा मंदिर में एक बार भी दर्शन करता है ना, जैसा कि आज चले जाएंगे और 9 दिन रहेंगे, तो वह एक दिन दर्शन करने के बराबर होता है। तो इतना महत्व है गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने का, क्योंकि ये भगवान अभी वृंदावन जा रहे हैं, तो वृंदावन में उनका काफी महत्व होता है। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि भगवान है वो 8 प्रहर, इंद्रद्युम्न महाराज कहते हैं कि 8 प्रहर आपको रहना है, और 7 प्रहर में आपको भोग स्वीकार करना है, और 3 घंटे का एक प्रहर होता है। और केवल एक प्रहर ही सोने के लिए जगन्नाथ जी जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि आपको 7 प्रहर भोग को स्वीकार करना होगा। मतलब आप 7 प्रहर खाते रहेंगे, और एक प्रहर में भी देवी देवता लोग आपकी पूजा करते हैं।
जब वो द्वार बंद हो जाते हैं। तो एक तरीके से जगन्नाथ भगवान सोते हैं क्या? जगन्नाथ भगवान सोते ही नहीं है, एक मिनट भी सोते नहीं है। हाँ, तो हमारी आंखों आंखों के सामने ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, दरवाजा वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो ऐसे पलक पलके। हाँ जी। तो हमारे आंखों को पलके है, बराबर है, ऐसे जो जिसको हम जब सोते हैं ना, तो ये तुरंत दरवाजा बंद हो जाता है हमारे आंखों का, बराबर है, जैसे हम आंखें बंद करते हैं। हाँ, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी को ये पलके हैं क्या? अगर आप देखोगे नहीं है। नहीं है, तो ये सोएंगे कैसे फिर? बराबर के नहीं? ये सोएंगे ही नहीं, क्योंकि पलके ही नहीं है तो कैसे सोएंगे, कि आंखें तो खुली रहेगी। जी गुरुजी। तो इसलिए जगन्नाथ जी भगवान कभी सोते नहीं है, केवल खाते रहते हैं, है ना। जैसे वो हाथ धोने के लिए जाते हैं तो हाथ उनके सूखते भी नहीं है, तुरंत गीले हाथों से ही वो दूसरा भोग स्वीकार करते हैं। तो इस तरीके से वह सातों प्रहर खाते रहते हैं, है ना। और उनके आंखें देखोगे तो सबसे बीच, सबसे पहले वो ब्लैक है, उसके बाद फिर व्हाइट है, और उसके बाद फिर रेड है। तो ये जो रेड कलर है ये करुणा का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ जी आंखें इतना क्यों खुली रखते हैं? क्योंकि वह अपनी करुणा प्रदर्शित करते हैं। और उनके हाथ देखिए, देखिए अपने कैसे है, जगन्नाथ जी के हाथ ऐसे खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? ताकि वो एक अपने भक्त को आलिंगन कर सके, रेडी रहते हैं कि कोई भक्त आ जाए और मुझे तुरंत, मैं उनको एम्ब्रेस करने के लिए तैयार हूँ। तो ये जगन्नाथ जी का रूप है। और किसी भी विग्रह के पास जाने के लिए आपको ब्राह्मण दीक्षा लेनी पड़ती है, पता है आपको। आप ऐसे गर्भगृह में नहीं जा सकते। लेकिन जगन्नाथ जी को आज का दिन बहुत स्पेशल दिन है, क्योंकि आज के दिन उनको कोई भी मिल सकता है, कोई भी, है ना। चाहे आप स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी जात के, इवन शबर जात है, ये तो ऐसी जात होती है कि निम्न तरह की जात है, लेकिन भगवान जगन्नाथ भी उनकी सेवा स्वीकारते हैं, जो शबर जात होती है। तो इस तरीके से ये जगन्नाथ जी है ना। खबर बोले तो खबर जात बोले तो शबर मतलब जो बेसिकली शिकार करते हैं, है ना, जो शिकार शिकार करने वाले जो लोग रहते हैं। अभी वहाँ का बहुत सारे नियम है, एक्चुअली वहाँ पर कोई नियम नहीं है। ऐसा शास्त्र में लिखा है कि अगर देवी देवता जगन्नाथ पुरी के ऊपर देखते हैं स्वर्गलोक से, तो वहां पर हर एक उनको व्यक्ति है, 4 हाथ वाले दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? 4 हाथ वाले जगन्नाथपुरी में। और जगन्नाथपुरी में कोई भी झूठा, उसके बाद झूठा या ऐसा कुछ प्रथा नहीं है। वहां पर सब प्रसाद चलता है। मुझे याद है कि जब मैं 2009 में गया था, तो वहां पर वो जो बाजार होता है ना, आनंद बाजार, तो वहां पर हम गए थे। तो वहां पर एक छाछ था। छाछ मतलब एक तरीके से उसमें उन्होंने थोड़ा सा मिर्च और वो हरी पत्ती वगैरह डालते हैं, और उन्होंने एक कुल्हड़ में वो दिया मुझे, और मैंने पिया। और तुरंत उन्होंने वही कुल्हड़ लिया, और पूरा वापस उसने जितना भी ये था, है ना, वह ये था, उसमें पूरा इसने मिक्स कर दिया। और मुझे इतना बुरा लगा, मैंने, क्योंकि मुझे सब पता नहीं था है, तो मैंने बाजू वाले से पूछा, बाजू वाले भक्त से, कि ये इसने क्या किया, देखो मेरा झूठा पूरा इसने मिक्स किया। तो उसने कहा कि देखो, यहाँ पर झूठा वगैरह सब चलता नहीं है, यहाँ पर सब महाप्रसाद ही होता है। तो मुझे आश्चर्य लगा कि कितने ये भगवान कृपालु है। और तीसरी बात है कि यहाँ पर इतना वर्णन है कि यहाँ पर कोई क्या बोलते हैं, मछली भी खाते हैं तो भी उसको पाप नहीं लगता है, इतना महिमा बताई गई है। लेकिन हमें यहाँ पर इस तरीके, हम कभी भी यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर हमको प्याज लहसुन, बिना प्याज लहसुन का होटल देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई प्रथा ही नहीं है। लेकिन परम पूज्य राधानाथ महाराज ने कहा था कि हम यहाँ पर जाते हैं तो हमें सारे नियम पालन करने चाहिए, क्योंकि ये नियम किन लोगों के लिए है? जो लोग वहां पर निवास करते हैं, बराबर है।
हाँ, जगन्नाथपुरी में रहने वाले लोगों के लिए है ना। अगर अगर आप जगन्नाथपुरी में कोई व्यक्ति आपको मांस खाते हुए दिखाई देता है तो आप उनको पापी मत समझिए, नहीं तो अपराध करके आओगे वहां से, ठीक है। गुरु जी और वहाँ पे हम, एकादशी में चावल भी खा लेते हैं। हाँ तो सब कुछ चलता है वहां पर। लेकिन हम जब जाते हैं तो हम एकादशी फॉलो करते हैं, हम सब कुछ फॉलो करते हैं। लेकिन हमें वहां के लोगों को या ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं। उनको हमको सबक नहीं सिखाना चाहिए, ना उनको हमको भगवत गीता सिखानी चाहिए। बराबर है कि हम रोज 3 से 4 गीता सुनते, चलो भाई इसको भी एक क्लास देता हूँ अभी, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम्म, तो ये एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओके, तो इतनी महिमा बताई गई है। तो अभी मैं आपको गुंडीचा मंदिर है उसकी सफाई, जो चैतन्य महाप्रभु है, वो कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु अपनी दक्षिण भारतीय दौरे से वापस लौटे तो उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो गए। राजा ने अपनी राजधानी कटक से सार्वभौम भट्टाचार्य को पत्र भेजा, जिसमें उनसे भगवान की अनुमति प्राप्त करने के लिए विनती की गई थी ताकि वे उन्हें देख सके। राजा के पत्र का उत्तर देते हुए भट्टाचार्य ने लिखा कि चैतन्य महाप्रभु ने उनकी अनुमति को ठुकरा दिया है। इसके बाद राजा ने और एक पत्र लिखा, और इस पत्र में राजा ने सार्वभौम भट्टाचार्य से अनुरोध किया कि कृपया श्री चैतन्य महाप्रभु से जुड़े सभी भक्तों से अपील करे और मेरी ओर से उन्हें याचिका प्रस्तुत करे। यदि भगवान से जुड़े सभी भक्त मेरे प्रति अनुकूल है तो वे भगवान के चरण कमलों में मेरी याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। तो बहुत प्रताप रुद्र राजा इंसिस्ट कर रहे थे। अभी राजा है, आप सोचिए, राजा को कोई कैसे मना कर सकता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं राजा से नहीं मिलूंगा, सभी भक्तों की कृपा से कोई भी भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर सकता है। उनकी कृपा के बिना मेरा राज्य मुझे शोभा नहीं देता। अगर गौर हरि भगवान चैतन्य महाप्रभु मुझ पर दया नहीं करेंगे तो मैं अपना राज्य छोड़ दूंगा, मैं भिखारी बन जाऊंगा, घर घर में भीख मांगूंगा। आप सोच सकते हो किस हद तक राजा जाने को तैयार था कृपा प्राप्त करने के लिए। तो जब भट्टाचार्य को यह पत्र मिला तो बहुत चिंतित हो गए। वो सोचने लगे कि राजा भिखारी बनने को तैयार है, अपना राज्य छोड़ने को तैयार है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने सभी भक्तों से मीटिंग ली और मीटिंग में कहा कि देखो, राजा प्रताप रुद्र ने यह प्रस्ताव रखा है, तो हम सब क्या करें। सबने पत्र पढ़ा, सबको आश्चर्य लगा। राजा प्रताप रुद्र अपना राज छोड़ने के लिए तैयार है महाप्रभु के चरण कमलों के प्रति अनुग्रह प्राप्त करने के लिए। तो भक्तों ने अपनी राय दी और कहा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु राजा से कभी नहीं मिलेंगे, और अगर हमने उनसे ऐसा करने का अनुरोध किया तो भगवान हमें छोड़कर भी चले जाएंगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने तब कहा, हम एक बार फिर से भगवान के पास जाएंगे, और लेकिन हम उनसे राजा से मिलने का अनुरोध नहीं करेंगे, बल्कि हम केवल राजा के अच्छे व्यवहार का वर्णन करेंगे। क्या अभी ट्रिक निकाली कि हम मिलने के लिए नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि राजा कितना महान है। तो इस प्रकार सारे भक्त चले गए चैतन्य महाप्रभु के पास, और हालांकि वे बोलने के लिए तैयार थे लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पाए वो। तो चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्ट्रिक्ट थे, है ना, डांटते भी थे बहुत जोर से कि गलत है तो गलत है। तो चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर पहुंचने के बाद भगवान ने उन्हें देखकर कहा, तुम सब यहाँ क्यों आए हो। मैं देख रहा हूं कि आप कुछ कहना चाहते हो लेकिन आप बोलते नहीं हो, कारण क्या है। नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु भी वहां पर, नित्यानंद बोलो, ये सब लोग क्या बोलना चाहते हैं मुझसे, बोल नहीं पा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने कहा, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं लेकिन हम आपसे बहुत डरते हैं। अभी बोलो, नित्यानंद प्रभु कौन है। ये बलराम है।
है ना। बलराम कहते हैं कि मैं भी डर रहा हूँ आपको ये कहने के लिए, है। तो हम आपके सामने कुछ प्रस्ताव करना चाहते हैं, हाँ, कहूँ क्या? चैतन्य महाप्रभु के लिए, हाँ कहो ना अभी। तो नित्यानंद प्रभु ने फिर साहस दिखाया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ही बोल सकते हैं, है ना। तो नित्यानंद प्रभु ने, बात यह है भगवान, जब तक वह आपको नहीं देखेंगे, हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु कहते कौन नहीं देखेंगे? वो उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र, तो उन्होंने कहा कि वो भिक्षुक बन जाएंगे आपको देखने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु ने फिर ऐसे ऊपर थोड़ा सा आँख करके देखा चैतन्य महाप्रभु को, और नित्यानंद प्रभु ने जारी रखा, राजा ने भिक्षुक बनने का निर्णय लिया है, और वो कह रहे हैं कि आपके चरण कमलों को देखे बिना अपने राज्य का आनंद नहीं लेना चाहते। राजा ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चंद्र समान चेहरे को देखने की इच्छा व्यक्त की है, तभी उनके आंखों को संतुष्टि मिलेगी। हे प्रभु, आपके चरण कमल, है ना, वो चाहते हैं, उनके हृदय को वह रखना चाहते हैं। तो इन सभी कथनों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु का मन निश्चित रूप से हल्का हो गया, लेकिन बाह्य रूप से वे कुछ कठोर शब्द बोलना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी मुझे राजा को देखने के लिए कटक ले जाने की इच्छा रखते हो, है ना। कटक करके एक जगह है जहां पर वो राजा रहता था, प्रताप रुद्र। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, देखिए, आध्यात्मिक प्रगति की तो बात ही क्या, सभी लोग मेरी निंदा करेंगे कि एक सन्यासी राजा को मिलने जा रहा है। हाँ, दामोदर, स्वरूप दामोदर को कहते हैं कि ये देखो, ये लोग क्या बोल रहे हैं, तुम तो इनको समझाओ। तो मैं सभी भक्तों के अनुरोध पर राजा से ही मिलूंगा, लेकिन अगर ये स्वरूप दामोदर मुझे अनुमति देंगे तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। अभी सब लोग किसके तरफ देखने लगे? स्वरूप दामोदर। ये स्वरूप दामोदर पता है कौन है? ये स्वरूप दामोदर, हाँ, ललिता और विशाखा, हाँ, विशाखा के ये अवतार है, और ललिता के अवतार है राय रामानंद राय। तो अभी देखिए, जब जब राधा रानी के सामने कुछ प्रस्ताव आता था, तो राधा रानी विशाखा कुछ पूछती थी कि चलो बोलो अभी क्या डिसीजन लेना है। तो यहाँ पर भी ऐसे हुआ, कहा कि स्वरूप दामोदर कि तुम बताओ। तो दामोदर ने तुरंत उत्तर दिया, मेरे भगवान, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, आप सब कुछ जानते हैं, आप जानते हैं कि क्या मेरा अनुमत है और क्या मेरा अनुमत नहीं है। अभी देखो कैसा उत्तर दिया, देखो। हाँ, स्वरूप दामोदर भी बहुत चालाक थे। उन्होंने कहा कि आप मेरे हृदय की व्यथा को जानते हो, और आप ये भी जानते हो कि मैं क्या कहने वाला हूँ, और आप ये भी जानते हो कि क्या मुझे ठीक नहीं लगता है। मैं तो केवल एक तुच्छ जीव हूँ, तो मुझे आप निर्देश देने की क्या शक्ति दे रहे हो? आपकी इच्छा है तो आप राजा से मिलिए, मैं इसे देख लूंगा। राजा आपसे आपसे बहुत लगाव करता है, आपके प्रति उसका स्नेह है, लेकिन फिर भी आप स्वतंत्र है। आप अगर चाहते हो तो आप उनसे मत मिलिए, यह आपका तो स्वभाव है। नित्यानंद प्रभु ने तब कहा, तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो आपसे राजा को देखने के लिए कह सकता है? अभी देखो, नित्यानंद प्रभु ने भी बड़ा डायलॉग मार दिया वहां। नित्यानंद प्रभु की कहा कि आपको कौन बोल सकता है कि आप राजा को देखने चले जाओ तीनों लोकों में? फिर भी यह आसक्त मनुष्य का स्वभाव नहीं है कि यदि वह कोई वस्तु को प्राप्त करना चाहे, और अगर वो प्राप्त नहीं करता है, तो प्रतापरुद्र राजा अपने प्राणों को आहुति देंगे। तो इस तरीके से नित्यानंद प्रभु ने भगवान के विचार करने के लिए एक सुझाव प्रस्तुत किया, हाँ, कि अगर आप राजा को जीवित देखना चाहते हो तो आपको राजा से मिलने की आवश्यकता है, और यदि आप अपनी दया से अपना एक बाहरी वस्त्र राजा को भेज दे, तो राजा भविष्य में आपसे कुछ समय मिलने की उम्मीद में जीवित रहेगा। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, ठीक है आप मत जाओ, लेकिन आपका एक वस्त्र तो दे दो, ताकि राजा को ये तो पता चले कि एक दिन आएंगे मेरे प्रभु। तो भगवान ने कहा, ओके, आप सभी बहुत विद्वान व्यक्ति है। अभी देखिए भगवान भी देखो कैसे बोलते हैं,
आप सभी विद्वान व्यक्ति हैं, आप जो भी तय करेंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो देखिए, भगवान के हृदय में भक्त रहते हैं और भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं, और दोनों का कंपटीशन चलता है कौन किसको अधिक प्रसन्न करे। तो भगवान ने आखिर कहा कि जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा। तो भगवान नित्यानंद प्रभु ने तब गोविंदा से अनुरोध किया। अब ये गोविंदा कौन है? ये पर्सनल सर्वेंट होता है चैतन्य महाप्रभु का। तो गोविंदा को कहते हैं कि भगवान द्वारा उपयोग किया जाने वाले बाहरी वस्त्र निकालो जरा। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने पुराने कपड़ों को सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा कि ये देखिए, आप ये राजा के पास भिजवा दीजिए। जब राजा को पुराना कपड़ा मिला तो उसने क्या किया? पता है उसने क्या किया? उसने उस कपड़े को अल्टर में रख दिया। कहाँ रख दिया? पूजा घर में रख दिया। और उसकी रोज अगरबत्ती से पूजा करने लगा, ताकि वह यो सोचने लगे कि भगवान का ही ये रूप है। इस तरीके से पूजा करने लगा। और दक्षिण भारत से वो लौटे तो रामानंद राय ने राजा से कहा कि चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने की अनुमति देने का अनुरोध किया। तो रामानंद राय भी वहां पर आ गए। तो ये राय रामानंद पता है कहाँ के रहने वाले थे? तो रामानंद राय गोदावरी नदी के तट पर रहते थे, महाराष्ट्र के थे ये। तो और ये ललिता सखी के अवतार थे, और ये नासिक में रहते थे राय रामानंद, और बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर थे उस जमाने के। तो जब ये गोदावरी नदी के तट पर मिले चैतन्य महाप्रभु से, तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये सब छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ जगन्नाथपुरी में। सब कुछ छोड़ दिया, अगले ही दिन रेजिग्नेशन दे दिया और कहा कि मैं कल से नहीं आ सकता ऑफिस में, मुझे जाना है अभी। तो इस तरीके से रामानंद राय जगन्नाथपुरी में लौट गए। तो कोई सोचा नहीं कि क्या मुझे रिटायरमेंट फंड मिलेगा, क्या मुझे, है ना, जो मिलता है ना रिटायरमेंट के बाद वो मिलेगा। कुछ नहीं सोचा, ऐसे ही चल दिए। राय रामानंद वास्तव में राजा के फिर ये मंत्री थे। और उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु के लिए राजा के प्रेम का वर्णन करने लगे वो। और महाराज प्रतापरुद्र बड़ी चिंता में भगवान को न देख पाने की इसको सहन नहीं कर सके। इसलिए रामानंद राय ने अपनी कूटनीति से राजा के लिए भगवान के साथ एक बैठक की व्यवस्था की। और रामानंद राय ने स्पष्ट रूप से चैतन्य महाप्रभु से अनुरोध किया, कृपया कम से कम एक बार राजा को अपने चरण कमल दिखाए। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय रामानंद, क्या एक सन्यासी के लिए एक राजा से मिलना उचित है? यदि कोई भिक्षुक अगर मुझसे मिलना चाहेगा तो मैं मिल सकता हूँ। तो रामानंद राय ने उत्तर दिया, मेरे भगवान, आप स्वतंत्र है, आप किसी से डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि आप किसी पर निर्भर नहीं है। तो इस तरीके से रामानंद राय ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह मिले नहीं पाए। तो इस तरीके से बहुत समय लगा रामानंद राय को मिलने के लिए। लेकिन उसी बीच क्या होता है, उसी बीच चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले काशी मिश्र को, मंदिर के अध्यक्षक को, और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया और कहा कि ये तीनों लोग भगवान के सामने आए। कौन कौन गए थे? काशी मिश्र, मंदिर का अध्यक्षक और सार्वभौम भट्टाचार्य, तीनों को बुलाया और कहा कि कल हम गुंडीचा नामक मंदिर को धोने की अनुमति हमको चाहिए। अभी चैतन्य महाप्रभु देखो भगवान है, लेकिन फिर भी इस संसार के नियमों का पालन करते। उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो मैं भगवान हूं यार, मैं क्यों किसी का परमिशन ले लूं, लेकिन उन्होंने मंदिर अध्यक्षक को कहा कि मुझे परमिशन चाहिए कि गुंडीचा मंदिर को धोना है मुझे। तो गुंडीचा मंदिर को धोने की अनुमति के लिए भगवान का अनुरोध को सुनकर मंदिर के अधीक्षक पंडिचा ने कहा, मेरे प्रिय महोदय,
हम सभी आपके सेवक हैं। क्या कहा? हम सभी आपके सेवक हैं। और कहा कि आप जो चाहते हैं वह करना हमारा कर्तव्य है। राजा ने एक मुझे आदेश दिया कि आप जो भी आदेश दें उसे बिना देर किए करें। तो मेरे प्रिय भगवान, मंदिर को धोना आपके लिए उपयुक्त सेवा नहीं है। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसे आपकी एक लीला के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। मंदिर को धोने के लिए भगवान ने कहा कि मुझे झाड़ू चाहिए, तो 300 झाड़ू लाए गए। कितने? 300। और मुझे 300 बर्तन चाहिए ताकि मुझे मंदिर को साफ करना है। तो मंदिर के धोने के लिए बहुत सारे बर्तन, झाड़ू की व्यवस्था कर दो। इसलिए मुझे आज्ञा दो, मैं सब वस्तुएं तुरंत आपको पास ले आऊंगा। तो इस तरीके से मंदिर अध्यक्षक ने ये सारा व्यवस्था किया कि ये सारे आ गए, झाड़ू लेके आए, बर्तन लेके आए। और उसके बाद अगले ही दिन कहा कि प्रातः काल ही भगवान ने कहा अपने संगियों को, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, काशी मिश्रा, है ना, इन सबको कहा कि हम सभी लोग क्या करेंगे, कल ब्रह्म मुहूर्त पर ही चलेंगे गुंडीचा मंदिर में। और भगवान ने अपने हाथ से उनके शरीर पर चंदन का लेप लगाया। और फिर उन्होंने प्रत्येक भक्त को अपने हाथ से एक झाड़ू दिया। जैसे हम कैसे जाते हैं, सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं कि नहीं स्टेज पर, तो भगवान ने क्या दिया, सबको सर्टिफिकेट नहीं दिया, झाड़ू दिया। ये ले लो झाड़ू, अभी क्या करना है, अभी तुमको गुंडीचा मंदिर में जाना है। समझ में आ रहा है? भक्ति में, भक्ति का सर्टिफिकेट क्या है, हाथ में झाड़ू ले लो और पूरा मंदिर साफ करने को तैयार हो जाओ। बराबर है? तो इसके लिए एक भक्त के पास झाड़ू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पता है आपको, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि हर एक भक्त ने सुबह उठकर पहले अपने मन को झाड़ू से मारना चाहिए और शाम को जूते से मारना चाहिए। पता है, ऐसा बोलते थे। अभी आप बोलते हैं झाड़ू से मारना मतलब क्या, झाड़ू उठाओ और ऐसे मन को मारू क्या, खट 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 करके? ऐसा नहीं। इसका अर्थ क्या है कि अपने मन को भगवान की सेवा में लगाओ। और शाम को जूते से मारने का अर्थ क्या है, शाम जैसे ही होती है आप अपने मन को भगवान की आरती में लगाओ या भगवान के महामंत्र में लगाओ। क्योंकि ये मन बहुत ही नास्तिक है, ये कभी मानता नहीं है ना, तो ये मन बिल्कुल नहीं मानता है। तो इस तरीके से ये सभी लोग फिर झाड़ू को लेके कहाँ गए, गुंडीचा मंदिर के पास गए और फिर मंदिर की सफाई करने लगे। सबसे पहले उन्होंने झाड़ू से मंदिर की सफाई की। भगवान ने छत लिया, तो भगवान ने केवल झाड़ू नहीं दिया, भगवान ने भी एक झाड़ू लिया, चैतन्य महाप्रभु ने, और छत सहित मंदिर के अंदर सब कुछ बहुत अच्छी तरह से साफ किया। फिर उन्होंने बैठने की जगह सिंहासन ली, उसे साफ किया, फिर से अपने मूल स्थान पर रख दिया। इस प्रकार भगवान और उनके साथियों ने मंदिर के सभी बड़े और छोटे भवनों की सफाई की और अंत में मंदिर और कीर्तन हॉल के बीच के क्षेत्र को साफ किया। वास्तव में सैकड़ों भक्त मंदिर के चारों ओर सफाई में लगे हुए थे और चैतन्य महाप्रभु उनको यही कुछ कहते नहीं थे। केवल सुबह से शाम तक हर एक भक्त केवल दो ही शब्द कहता था। पता है, वो दो शब्द ये थे, कृष्ण और हरि। अगर किसी को झाड़ू भी चाहिए तो क्या बोलता था, कृष्ण कृष्ण, तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता था। समझ में आया उसको क्या चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको लोटा चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? तो वहां पर ये दो ही शब्द बोलते थे, कृष्ण हरि, और कोई शब्द नहीं बोला जाता। तो ये हमें यहाँ पर एक चीज सीखते हैं हम कि भगवान की सेवा करते समय हमारे मुख से कोई भौतिक चीज नहीं आनी चाहिए। बराबर है? कभी कभी हम भगवान की सेवा करते हैं, है ना, तो फिर गप्पे मारते रहते हैं, है ना, यहाँ के वहाँ के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान ने और उनके जो साथियों है, उनके पार्षद है, सब ने फिर मंदिर को साफ किया और इस प्रकार सभी भक्त भी जप कर रहे थे और भगवान का सुंदर शरीर
धूल और मिट्टी से ढका हुआ था। कभी कभी मंदिर की सफाई करते समय भगवान के आंखों से आंसू बहते थे ऐसे, और कुछ स्थानों पर उन्होंने उन आंसुओं से भी शुद्ध किया। आप सोच सकते हो कि पानी से शुद्ध कर रहे हैं और आंखों से आंसू आ रहे हैं, आंसू भी उसको ऐसे खट करके उससे भी थोड़ा सा मल है वो साफ कर रहे थे। तो इसके बाद जिस स्थान पर भगवान का भोग मंदिर है उसे भी शुद्ध किया, और फिर अहाते की सफाई की गई। फिर एक के बाद एक सभी रिहायशी इलाकों की सफाई की, और चैतन्य महाप्रभु ने इतना धूल और रेत एकत्र किया था और उन्हें अपने कपड़े में इकट्ठा किया, है ना। और उसके बाद जितने भी भक्त वहां पर सेवा कर रहे थे, सब ने अपना अपना धूल एकत्रित किया, है क्या, 100 लोगों का, और 100 लोगों का एकत्रित किया, और भगवान का अकेला का था वो, जो पूरा धूल का एक बड़ा पहाड़ था। तो भगवान का वो जो धूल का जो पहाड़ था वो उनसे भी बड़ा था। समझ में आ रहा है आपको? जो 100 लोगों ने जो मेहनत की थी साफ सफाई, और उससे जो उन्होंने जो गंदगी निकाली थी, उससे भी ज्यादा गंदगी किसने निकाली थी? चैतन्य महाप्रभु ने। महाप्रभु महाप्रभु। जी। तो इस तरीके से महाप्रभु का उदाहरण का अनुसरण करते हुए सभी भक्त बड़े हर्षोल्लास से अपने अपने कपड़ों के तिनके और धूल इकट्ठा करने लगे और मंदिर के बाहर फेंकने लगे। भगवान ने भक्तों से कहा, मैं बता सकता हूँ कि तुमने कितना काम किया है। हाँ, बीच बीच में भगवान उनको डांटते भी थे, अच्छे से करो जरा, अच्छे से नहीं किया। और जो अच्छे से करते उनको कहते थे वेरी गुड वेरी गुड, और अच्छे से। तो इस तरीके से भगवान है वह उनको एनकरेज भी करते थे। तो भगवान ने फिर चैतन्य महाप्रभु ने इस तरीके से सभी वैष्णवों की स्तुति किया, और मंदिर में झाड़ा जा रहा, लगभग फिर 100 आदमी पानी के घड़ों से भरे हुए तैयार खड़े थे, और वे उनमें पानी फेंकने के लिए भगवान के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जलपात्र लेके आओ, तुरंत 100 जलपात्र लाए, और जो पूरी तरह भरे हुए थे, और उन्हें भगवान के सामने पहुंचाया। इस तरह से पहले मुख्य मंदिर का धोया, फिर छत, दीवार, फर्श, बैठने की जगह सब धो डाली, है ना। तो इस तरीके से फिर एक भक्त ने क्या किया, एक भक्त ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर जल डाला, और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों से गिरा हुआ जल किसी ने पी लिया था, जिसने स्वयं को छिपा लिया। लेकिन किसी और ने उस जल की याचना की, और कोई दूसरा उस जल को दान में दे रहा था, मतलब कोई दूसरे लोग उसको बांट रहे थे। तो कमरे को धोए जाने के बाद ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अरे तुम्हारे ये बंगाली वैष्णव देखो कैसे छल कपट करते हैं, मेरे चरणों के ऊपर पानी डालते हैं और स्वयं पीते हैं, और अभी सारे पाप मुझे इनके लेने पड़ेंगे। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु बहुत जोर से बोलने लगे कि ये देखो ये क्या कर रहे हैं, मुझे कितना अभी पाप लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुएं से पानी लाने के लिए और भेजते थे। नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, स्वरूप दामोदर, परमानंद पुरी, तो ये सब लोग घड़ों को भर के वहां पर लाने लगे। हाँ, लोगों के आपस में टकराई से कई मटके टूट गए, और सैकड़ों आदमियों को भरने के लिए नए मटके लाने पड़े। मतलब कितना फास्ट होता होगा ना, कि मटके भी टूटने लगे। एक व्यक्ति ने कहा, कृष्ण कृष्ण, पवित्र नाम का जप करते हुए एक जलपात्र की याचना की, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं बोलते थे कि जरा घड़ा भर के पानी लाओ, ऐसा नहीं बोलते थे। क्या बोलते थे वो? कृष्ण कृष्ण, और ऐसे हाथ खड़ा करते थे। तो समझ में आया था। फिर वो भी क्या बोलता था? कृष्ण कृष्ण, मतलब अभी क्या करो, इस घड़े को पकड़ो। अजीब। तो जब भी किसी को बोलना होता वो कृष्ण कृष्ण ही बोलता था, और उसका संकेत भी समझ जाते थे। तो इस तरह से सैकड़ों पुरुष वहां पर कार्य कर रहे थे। तो तो इस तरीके से ये जो मंदिर है ना, भगवान ने फिर स्वरूप दामोदर को बुलाया और कहा कि तुम्हारे बंगाली वैष्णव का व्यवहार देखो, किस तरह से मेरे चरण का पानी पी लिया। इस अपराध के कारण अब मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ जाऊंगा।
तुम्हारे बंगाली वैष्णव ने मुझे फंसाया है। तो फिर स्वरूप दामोदर ने क्या किया, उस गौड़ीय वैष्णव की गर्दन से पकड़ लिया और उसे थोड़ा सा धक्का देकर उसे गुंडिका पूरी मंदिर से बाहर निकाल दिया और उसे बाहर रहने का कहा, तुम अभी वहां यहाँ पर मत आ जाओ। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के मंदिर में लौटने के बाद उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से उस निर्दोष व्यक्ति को क्षमा करने का अनुरोध किया। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हाँ मैंने इनको माफ कर दिया। तो भगवान स्वयं बीच में बैठ गए और फिर सभी गंदी चीजों को उठा लिया, है ना। तो इस तरीके से ये जो गुंडीचा मंदिर की जो लीला है ना, ये संपन्न हुई। क्योंकि अगले दिन भगवान जगन्नाथ वहां पर आने वाले थे। और फिर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन फिर चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के सामने नृत्य किया और भगवान के नृत्य को देखने के लिए न केवल सारा ब्रह्मांड अचंभित हो गया, बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी भी चकित हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की जय हो। अभी हम चैतन्य महाप्रभु का जो रथ यात्रा है उसका वर्णन करने जा रहे हैं। थोड़ा सा कथा है, 15 मिनट एक्सटेंड होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चैतन्य महाप्रभु किस तरह से रथ यात्रा में डांस करते थे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो। तो चैतन्य चरितामृत के श्रोताओं की जय हो। देखिए, श्रोताओं की भी जय हो। कृपया रथ यात्रा उत्सव में भगवान चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का वर्णन सुनने वालों की जय हो। उनका नृत्य बहुत ही मनमोहक होता है। कृपया आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। अगले दिन जब चैतन्य महाप्रभु और उनके निजी सहयोगी जब भगवान जगन्नाथ अपना सिंहासन छोड़कर रथ यात्रा पर चढ़ जाते हैं, तो राजा प्रताप रुद्र ने व्यक्तिगत रूप से उनके दल ने चैतन्य महाप्रभु के सभी सहयोगियों को देखने की अनुमति दी। तो चैतन्य महाप्रभु ने और उनके भक्तों ने नित्यानंद प्रभु और अन्य भक्तों को देखकर बहुत खुश हुए और भगवान जगन्नाथ ने रथ यात्रा शुरू किया। जगन्नाथ भगवान ये नशे में धूत थे, है ना। और जगन्नाथ जी सिंहासन से जगन्नाथ रथ यात्रा तक ये रथ तक आ गए, उनको लिया गया। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को ले जाने के दौरान कुछ लोगों ने भगवान के कंधों को पकड़ लिया और कुछ ने उनके चरण कमलों को पकड़ लिया। भगवान जगन्नाथ के विग्रह रेशम से बनी एक मजबूत मोटी रस्सी से कमर में बंधे हुए थे और दो पक्षों से इस रस्सी को पकड़ लिया था और विग्रह को उठा लिया। मजबूत फूले फूले, है ना, सिंहासन से रथ तक फैलाए गए थे और भगवान जगन्नाथ की भारी मूर्ति को एक तकिए के आकार के पेड़ से दूसरे तक पंडाओं के द्वारा ले जाया गया। भगवान जगन्नाथ पूरे ब्रह्मांड के पालक है। कौन उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है? कोई ले जा सकता है क्या भगवान को उठाकर? असंभव है। लेकिन भगवान उनकी अनुमति दे देते हैं और इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु के सामने ही भगवान जगन्नाथ को रथ पर ले जाया गया। हालांकि राजा बहुत सम्मानित व्यक्ति था। राजा ने मार्ग पर चंदन सुगंधित जल छिड़का और जगन्नाथ जी की सेवा में लगा रहा। राजा को ऐसी तुच्छ सेवा में लगे देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और इसे राजा ने भगवान की कृपा प्राप्त की। रथ गाड़ी पर की गई सजावट देखकर कोई हैरान रह गया। ऐसा प्रतीत होता था कि कार सोने की नई बनी हुई थी
और सुमेरु पर्वत जितनी ऊंची थी। तो इस तरीके से अभी 15 दिनों तक भगवान भाग्य की सर्वोच्च देवी के साथ एकांत स्थान पर रहे थे और उनके साथ अपनी लीलाएं भी की। पूरे रास्ते में फैली हुई सफेद रेत यमुना के किनारे की तरह लग रही थी और दोनों तरफ के छोटे छोटे बगीचे बिल्कुल वृंदावन की तरह लग रहे थे। जैसे भगवान जगन्नाथ जी अपने रथ के ऊपर सवार हुए, दोनों तरफ की सुंदरता को देखकर उनका मन आनंद से भर गया। कार खींचने वाले को गौड़ मतलब, और वे बड़े मजे से खींचते हैं। हालांकि रथ कभी बहुत तेज और कभी बहुत धीमी गति से चलता था। कभी कभी रथ स्थिर खड़ा रहता था और कभी चलता ही जाता था। तो भगवान की इच्छा से रथ चलता था। जैसे रथ रुका, चैतन्य महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों को इकट्ठा किया और अपने हाथों से उन्हें फूलों की माला और चंदन की लेप से सजाया। परमानंद पुरी और ब्रह्मानंद भारती दोनों को व्यक्तिगत रूप से चैतन्य महाप्रभु के हाथों से माला और चंदन की लेप दी गई। इस तरह अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के हाथ का स्पर्श महसूस किया और भगवान ने संकीर्तन करने वालों को माला और चंदन की लुगदी भी दी। तो इस तरीके से 4 दलों का गठन किया गया। एक में नित्यानंद प्रभु, दूसरे में अद्वैत आचार्य, तीसरे में हरिदास ठाकुर और चौथे में वक्रेश्वर पंडित। ये 4 दलों को कहा कि आप लोग इसमें नृत्य करेंगे और स्वरूप दामोदर को पहले दल के नेता के रूप में चुना गया और उनके जप का जवाब देने के लिए उन्हें 5 सहायक दिए गए। और भी स्वरूप दामोदर के साथ कौन कौन थे देखिए। दामोदर पंडित, नारायण, गोविंद दत्त, राघव पंडित और गोविंदानंद। तो भगवान ने एक को नेता बनाया, लीडर, जो नृत्य करेगा और उसके साथ 5 लोग रहेंगे। अद्वैत आचार्य के साथ भगवान ने श्रीवास ठाकुर के साथ एक समूह बनाया। श्रीवास ठाकुर के साथ गंगादास, हरिदास, श्रीमान, शुभानंद और श्री राम पंडित। उसके बाद वासुदेव, गोपीनाथ, मुरारी को मिलाकर एक समूह बनाया गया। तो इस तरीके से भगवान ने इसे 4 दल बनाए गए और भगवान ने क्या किया, अभी अपने आप को 4 रूपों में एक्सटेंड किया। समझ में आया? भगवान चैतन्य महाप्रभु अपना 4 रूपों में विस्तार किया और चारों दलों में भगवान नृत्य करने लगे जगन्नाथ जी के सामने। अभी अद्भुत था। हर एक दल को लगता था कि चैतन्य महाप्रभु हमारे दल में है ना। अद्वैत आचार्य को लगता था कि चैतन्य महाप्रभु हमारे दल में है। नित्यानंद प्रभु को लगता था चैतन्य महाप्रभु हमारे दल में है। जैसे जब रासलीला होती थी तो हर गोपी को क्या लगता था कि भगवान मेरे साथ है। तो ये भगवान का अचिंत्य, इसको हम अपने मंद बुद्धि से तो नहीं समझ सकते। तो चैतन्य महाप्रभु फिर उन्होंने 7 समूह किए। फिर और भी लोग आ गए। तो 7 समूहों में वो अपनी बाहों को ऊपर उठाते हुए जोर से चिल्लाने लगे, भगवान जगन्नाथ की जय हो, भगवान जगन्नाथ की जय हो। और सभी ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु उनके समूह में मौजूद है। वास्तव में वह कहीं और नहीं जाता था। तो इस तरीके से भगवान जगन्नाथ संकीर्तन से बहुत प्रसन्न हुए और ये संकीर्तन देखकर राजा प्रताप रुद्र भी चकित रह गए। वह निष्क्रिय हो गया। और जब राजा ने काशी मिश्रा को भगवान की महिमा के बारे में बताया तो काशी मिश्रा ने उत्तर दिया, हे राजा, आपके भाग्य की सीमा नहीं है। आपके भाग्य की सीमा नहीं है, क्योंकि आप चैतन्य महाप्रभु को देख पा रहे हैं। वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने भगवान की दया को प्राप्त किया है। क्योंकि प्रताप रुद्र राजा ने सब देखा कि भगवान 6 जगह पर है, बाकी किसी को समझ में नहीं आया। तो वह फिर उनके पास गए, उनके पास काशी मिश्रा का, आपको दिख रहा है, वेरी गुड, आपको तो फिर भगवान का कृपा मिला है।
क्योंकि वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने भगवान की कृपा को प्राप्त किया है। चैतन्य महाप्रभु ने फिर देखा कि राजा को सड़क पर झाड़ू लगाने की मामूली सेवा को स्वीकार करके देखकर चैतन्य महाप्रभु इतनी खुश हो गए कि विनम्रता के लिए राजा ने चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किया। तो इसके लिए भगवान को अगर खरीदना है तो भगवान को किससे खरीदा जा सकता है? तो भगवान को प्रेम से, विनम्रता, हाँ विनम्र, हाँ प्रेम जी, से, प्रेम से नहीं, सेवा से। सेवा मतलब विनम्रता, है ना, विनीत भाव। जैसे अगर हम मंदिर में जाते हैं और शू स्टैंड में खड़े रहते हैं, सारे भक्तों की चप्पल को उठाते हैं, तो ये सेवा बहुत ही मायने रखती है। एक बार मुझे याद है कि राधा गोपीनाथ मंदिर में परम पूज्य राधानाथ महाराज ने सेवा के ऊपर संडे फीस दिया था कई साल पहले। तो उसका असर ये हुआ कि सभी लोग शू स्टैंड पर गए, सभी लोग, सभी भक्त कहा कि मुझे सेवा चाहिए, मुझे सेवा चाहिए। तो शू स्टैंड पर बहुत भीड़ होने लगी केवल सेवा करने के लिए, क्योंकि महाराज ने उसमें कहा था कि जो शू स्टैंड पर सेवा करेगा उसको ज्यादा कृपा मिलेगी। तो सभी लोग उधर गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब राजा को देखा कि इतना बड़ा राजा होकर भी सड़क पर झाड़ू लगाने का काम कर रहा है, तो भगवान बहुत खुश हुए। और इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु है वह, काशी मिश्रा ने राजा पर चैतन्य महाप्रभु की अकारण दया देखी तो वे चकित रह गए। और उसके बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ समय के लिए इस तरह से अपनी लीलाएं की, और आवश्यकता के अनुसार भगवान ने कभी एक रूप प्रकट किया तो कभी अनेक। वास्तव में भगवान की लीला उनके अंतरंगा शक्ति का ही प्रतीक थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला, नृत्य और अन्य लीलाएं की थी, वैसे ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने असामान्य लीला की। तो इस प्रकार बड़े उत्साह के साथ चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के सामने नृत्य किया, और भगवान का नृत्य देखकर ये सारे लोग अचंभित हो गए। तो उसके बाद भगवान ने वहां पर प्रार्थना की। चैतन्य महाप्रभु ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए अपना जो मुख है जगन्नाथ जी के सामने रखा और प्रार्थना किया कि हे भगवान श्री कृष्ण वह है जिन्हें जननिवास के रूप में माना जाता है, जो सभी जीवों का परम आश्रय है, जिन्हें देवकी नंदन या यशोदा नंदन कहते हैं। किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। जगदीश। तो उसके बाद कहते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। पता है कौन सा श्लोक है? ये श्लोक है, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ। हम जब जपा के समय बोलते हैं, ना हम वर्णी न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो, है ना। और उसके बाद कहते हैं कि गोपीर भर्तुर पद कमल योर दास दासानुदास। मैं कौन हूँ? मैं भगवान का सेवक हूँ और मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते समय एक दुर्घटना के साथ गिर जाते थे, कभी जमीन पर लौट जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता था कि कोई सुनहरा पर्वत जमीन पर लेट गया है ना। तो भीड़ को भगवान के पास आने से रोकने के लिए भक्तों ने 3 घेरे बनाए थे। नित्यानंद प्रभु, स्वयं बलराम जी थे, काशीश्वर पंडित और गोविंदा के नेतृत्व में सभी भक्तों ने हाथ जोड़े और भगवान के चारों ओर एक दूसरा घेरा बनाया ताकि भगवान को कोई क्षति न पहुंचे। राजा ने जब नृत्य देखा तो श्रीवास ठाकुर उनके सामने खड़े होकर चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखकर आनंदित हो गए। श्रीवास ठाकुर को राजा के सामने खड़ा देखकर श्रीवास को अपने हाथ से छुआ, है ना। और उसके बाद फिर हुआ क्या कि राजा के एक साथीदार ने श्रीवास को थोड़ा सा हटाया। तो चैतन्य महाप्रभु को नृत्य देखने में लीन
श्रीवास ठाकुर समझ नहीं पाए कि उन्हें क्यों छुआ और उन्हें क्यों धक्का दिया जा रहा था। बार बार धक्का देने के बाद श्रीवास ठाकुर भड़क गए और श्रीवास ठाकुर ने क्या किया, श्रीवास ठाकुर ने उनको जोर से थप्पड़ मारा, ऐसे 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 थप्पड़ मारा, है ना। तो वो नाराज हो गए, हरिकंदन नाम था उनका। तो वो श्रीवास ठाकुर से बात करने वाले थे, तो राजा प्रताप रुद्र ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से रोक लिया। कहा कि राजा प्रताप रुद्र ने कहा, अरे तुम कितने भाग्यशाली हो, क्योंकि श्रीवास ठाकुर के स्पर्श से तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा हो गई। मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं, अगर मुझे चाटा मारा होता तो कितना अच्छा होता। आप सोच सकते हो है ना। अगर आपको कोई भक्त जोर से थप्पड़ मारता है और अगर आपको कोई दूसरा भक्त आकर कहता है कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें उस भक्त से जोर से थप्पड़ लगाई गई, अगर मुझे लगाती होती तो कितना अच्छा होता, तो क्या होगा फिर आपका गुस्सा शांत हो जाता। क्योंकि श्रीवास ठाकुर वो कहते हैं, प्रताप रुद्र राजा कह रहे हैं कि मैं तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो चैतन्य महाप्रभु के नृत्य से हर कोई चकित था। तो इस तरीके से भाग्य की देवी सुभद्रा, भगवान बलराम दोनों ने अपने हृदय में बहुत खुशी और परमानंद का अनुभव। चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य किया और उन्होंने ऊंची छलांग लगाई, इतनी ऊंची छलांग लगाई कि वह फिर गेंद की तरह, फुटबॉल की तरह वो ऐसे नीचे नीचे आते थे जब वो नृत्य करते थे, छलांग लगाए थे। सबको लगता था भी क्या होगा और क्या नहीं, है ना। उनकी त्वचा पे रोंगटे खड़े हो जाते थे और उनके दांत है ना, दांत को किटकिटाते हुए देखते ही डर जाते थे, अभी क्या हो गया, महाप्रभु के सारे दांत गिर गए क्या, ऐसा लगता था। चैतन्य महाप्रभु का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उसी समय खून बहने लगा। उन्होंने परमानंद से भारी आवाज में कहा कि जज गागा की आवाज निकाली। भगवान की आंखों से जोर से आंसू बहने लगे, मानो सिरिंज से और उनके आसपास के सभी लोग भीग गए हो। सभी ने देखा कि उनके शरीर का रंग सफेद से गुलाबी हो गया, जिससे उनकी चमक मल्लिका फूल के जैसी हो गई। कभी कभी वो स्तब्ध दिखाई देते, कभी जमीन पर लेट जाते, कभी सूखी लकड़ी की तरह सख्त हो जाते और कभी वो हिलते नहीं थे। तो कभी कभी उनके सांस लगभग रुक जाती। भक्तों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु तो उनके प्राण है, अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। कभी उनके आंखों से और कभी उनके नथनों से पानी बहने लगता था, कभी मुंह से झाग गिरने लगता था। तो चैतन्य महाप्रभु के मुख से गिरे झाग को शुभानंद ने ले लिया। झाग मतलब वो फेस रहता है ना, अचानक गिर गया और शुभानंद ने क्या किया, उसको ले लिया और पी लिया। और जैसे ही भक्तों ने देखा तो उसको कहने लगा, ये बहुत भाग्यशाली है, कृष्ण के आनंदमय प्रेम के मृदु रस का आनंद लेने में निपुण थे। चैतन्य महाप्रभु द्वारा कुछ समय तक विनाशकारी नृत्य करने के बाद उसका मन प्रेम की मनोदशा में प्रवेश कर दिया। अभी चैतन्य महाप्रभु ने कहा, स्वरूप दामोदर गाओ। तो स्वरूप दामोदर ये गाने में बहुत उस्ताद थे, बहुत माहिर थे। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मन को समझ लिया और स्वरूप दामोदर इस प्रकार गाने लगे कि अब मैंने अपने जीवन के भगवान को प्राप्त कर लिया है, जिनके अभाव में मैं कामदेव द्वारा जलाया जा रहा था। जब स्वरूप दामोदर द्वारा इस राग को और जोर से गाया गया तो चैतन्य महाप्रभु फिर दिव्य आनंद में नृत्य करने लगे। भगवान जगन्नाथ का रथ धीरे धीरे चलने लगा, जबकि माता शची का पुत्र आगे बढ़कर नृत्य करने लगा। नाचते गाते हुए भगवान जगन्नाथ के सामने सभी भक्तों की निगाहें उन पर टिकी रही और चैतन्य महाप्रभु फिर संकीर्तन करने वालों के साथ जुलूस में अंत में अदृश्य हो गए। कहाँ गए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वापस प्रकट हो गए और चैतन्य महाप्रभु ने अपनी दो भुजाओं से गीत गाना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ, चैतन्य भगवान जगन्नाथ जी ठहर गए। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु रुक जाते थे, भगवान जगन्नाथ भी रुक जाते थे। जैसे ही महाप्रभु आगे बढ़ते थे, भगवान जगन्नाथ भी धीरे धीरे फिर से शुरू हो जाते थे। तो इस तरीके से दोनों के बीच कंपटीशन होने लगा, प्रतियोगिता। चैतन्य महाप्रभु इतने मजबूत थे कि उन्होंने भगवान जगन्नाथ को
अपनी रथ यात्रा में प्रतीक्षा करने को कहा कि अभी आप रुक जाइए, है ना, मैं थक गया हूँ। और चैतन्य महाप्रभु फिर डांस करने लगे और अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर वो श्लोक बोलने लगे। कौन सा वो श्लोक था? वो ये श्लोक था कि वही शख्सियत जिसने मेरे जो जवानी के दिन थे, तो उन्होंने मेरा हृदय को चुरा लिया था और फिर से वो मेरे स्वामी है। तो इस तरीके से ये श्लोक बोलने लगे और इस श्लोक का पाठ चैतन्य महाप्रभु ने बार बार किया, लेकिन स्वरूप दामोदर के लिए इसका अर्थ नहीं समझ सके। तो पूर्व में वृंदावन की सभी गोपियां बहुत प्रसन्न थी जब वे पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र में कृष्ण से मिली थी। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ से इस प्रकार कहा, आप वही कृष्ण है और मैं वही राधा रानी हूँ। क्या कहा? जगन्नाथ जी आप कृष्ण है और मैं कौन हूँ? मैं राधा रानी हूँ। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन थे? राधा रानी का ही भाव था उनमें। तो आपको समझ में आ रहा है, राधा रानी डांस कर रही थी और कृष्ण आ रहे थे और कह रहे थे हम फिर से उसी तरह मिलेंगे जैसे हम अपने जीवन की शुरुआत में मिला करते थे वृंदावन में। हम दोनों समान है, फिर भी मेरा मन वृंदावन धाम के प्रति आकर्षित है। मेरी इच्छा है कि आप फिर से वृंदावन में अपने चरण कमलों के साथ प्रकट हो। कुरुक्षेत्र के लोग हाथी घोड़ों के भीड़ भाड़ में, रथों की गड़गड़ाहट में, यहाँ पर कोई मजा नहीं है। असली मजा तो वृंदावन के फूलों के बगीचे में है, मधुमक्खियों के गुंजन में है, पक्षियों की कलरव में है। यहाँ पर कुरुक्षेत्र में आप एक शाही राजकुमार की तरह कपड़े पहने हुए हैं, महान योद्धाओं की तरह दिखते हैं, लेकिन मैं आपको साधारण चरवाहा के लड़के के रूप में देखना पसंद करती हूँ, जहाँ पर आप हमेशा बांसुरी बजाते हुए दिखाई देते हैं। चलिए आप वृंदावन में चलिए, यहाँ पर तो उस दिव्य आनंद की सागर की एक बूंद भी नहीं है जो मैंने वृंदावन में आपके साथ आनंद लिया था। इसलिए मैं आपसे वृंदावन आने के लिए कह रही हूँ, अनुरोध कर रही हूँ। यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरी मनोकामना पूरी होगी। तो इस तरीके से श्रीमती राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के मुख से बोल रही थी और इस तरीके से इस श्लोकों का अर्थ केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी को ही पता था। तो नृत्य करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को की संगति का मजा चखा और इस तरीके से राधा रानी के भाव में बोलते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरा मन कभी भी वृंदावन से अलग नहीं हो सकता। मैं अपने मन और वृंदावन को एक मानता हूँ। मेरा मन पहले से ही वृंदावन में है, लेकिन आप वहां पर नहीं है। मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। चलो हम वृंदावन जाएंगे, हमारा घर वृंदावन है। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को कहाँ लेके जा रहे थे? वो गुंडीचा मंदिर में, है ना। और भी बहुत सारे श्लोक है, लेकिन होगा नहीं तो इसके लिए मैं यहाँ तक ही पढ़ता हूँ। तो सुंदर वर्णन है चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी का भाव लेके भगवान जगन्नाथ को कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या रखा है, असली मजा तो वृंदावन में है। तो इसके लिए ये जो 9 दिन का जो 9 दिन जो जगन्नाथ भगवान गुंडीचा मंदिर में अभी रहने के लिए आए हैं, तो ये जगन्नाथ जी वृंदावन में अभी आए हैं कृष्ण। तो इसके लिए इतने खुश रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति दुखी रहती है। वो कौन है? वो है लक्ष्मी लक्ष्मी जी। देवी। लक्ष्मी मांडे लक्ष्मी माता बहुत दुखी रहती है क्योंकि उनके पति तो चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? वृंदावन में राधा रानी के पास, है ना। तो कोई पत्नी को अच्छा लगेगा कि मेरा पति अभी दूसरी औरत के साथ गया है, राधा के साथ, तो इसके लिए वो बहुत गुस्सा हो गई। हाँ, तो ये बहुत ही सुंदर ये दृष्टांत है और इसके लिए इस रथ यात्रा का यही अर्थ है कि मैं मेरे प्रभु को वृंदावन में बुला रहा हूँ। तो इसके लिए हमारे गुरुदेव राधानाथ महाराज कहते हैं कि हमारा हृदय है वह
उस गुंडीचा मंदिर की तरह है। तो जब रथ यात्रा रहेगी, मतलब आज रथ यात्रा है, तो पिछले दिन हमने हमारे हृदय को बहुत साफ करना चाहिए, ताकि आज जगन्नाथ भगवान यहाँ पर आएंगे और मेरे हृदय में विराजित रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये कथा को मैं विराम देता हूँ। तो ये सुंदर कथा है, तो आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में, है ना, पार्टिसिपेट करते थे, और उसी भाव से नृत्य करना चाहिए। तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। अभी लेटेस्ट राधानाथ स्वामी महाराज की है, जब वो एयरपोर्ट में बैठे थे। तो आप थोड़ा सा रुक जाइए। तो आज के दिन हम गुरु महाराज का भी दर्शन करेंगे, तो अच्छा रहेगा। जी, ये जो फोटो आपको दिख रहा है जी, सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? जी दिख रहा है। जी बिल्कुल दिख रहा है। ये हाँ, ये कौन है? तो पहले जो कुर्सी में बैठे हैं, ये पताका स्वामी महाराज, जय पताका स्वामी। और दूसरे है जी, दूसरे है राधानाथ स्वामी महाराज है। ओके, और ये जो फोटो है, अगर आप देख सकते हो, तो राधानाथ स्वामी महाराज है, ये नीचे बैठे हैं, दिख रहा है आपको? और उनके सामने है मालती माता जी हैं, और शिला प्रभुपाद के बहुत ही वरिष्ठ शिष्य है। लेकिन फिर भी राधानाथ स्वामी महाराज है, वह नीचे बैठकर ही खाना पसंद करते हैं। दिख रहा है ना सबको या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है जी गुरुजी दिख जितने भी दिख रहा है। हाँ, तो वो अपने आप को इतना विनम्र समझ रहे थे कि मैं इनके साथ कैसे बैठूं। तो उनका एक शिष्य आ गया, और शिष्य ने कुर्सी लेकर आ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं बैठ सकता हूँ मेरे गुरु भाइयों के सामने। तो इस तरीके से वो घुटने के तल बैठ गए वहां पर। तो और वो 15 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहे। हाँ? और हालांकि वहां पर कई सारे प्रभुपाद के शिष्य थे, एक गैदरिंग था, ठीक है। तो इससे भी हमको पता चलता है कि कितने विनम्र हैं। ओके जी, ओके। और मैं आपको महाराज का एक रथ यात्रा का मैं आपको फोटो दिखाता हूँ कि महाराज जब रथ यात्रा में थे जगन्नाथपुरी में। तो वो भी हम फोटो जरा देखते हैं आज के दिन। किसी का माइक चालू है? माइक को बंद कीजिए जरा, एडमिन लोग। गुरुजी का रथ यात्रा, जी। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं आपको YouTube में दिखा देता हूँ। ये 2013 का है। तो ये रथ है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये सब राधा गोपीनाथ मंदिर के भक्त समाज 2013 को यात्रा लेके गए थे। हफ्ते बस मैं इस यात्रा में गई, और मैं जहाज में काम कर रहा था। ये कृष्णानंद प्रभु है, भारत के वरिष्ठ शिष्य। ये देखिए, ये राधानाथ स्वामी महाराज है, उनके बगल में चंद्रमौली स्वामी महाराज है। सबको दिखाई दे रहा है ना? जी अगर आप देख सकते जी देख हैं। जी
राधानाथ स्वामी महाराज के तो भी डांस कर रहे हैं, वो सब ब्रह्मचारी हैं। राधानाथ स्वामी महाराज मिडल में डांस कर रहे हैं। चार्ज ला के चार्ज लाई लै माइक वगैरह बंद कीजिए। बंद होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भक्त हैं कि महाराज, ये जो क्या पहने हुए हैं वो चंद्रमौली स्वामी महाराज है। ये देखिए, सबको दिख रहा है। अगर इनके बारे में आपको बताओ तो ये राधानाथ महाराज के बहुत नजदीक के मित्र हैं। और जब महाराज ब्रह्मचारी थे न्यू वृंदावन में, तब वहां पर ये कुक का कार्य करते थे चंद्रमौली स्वामी महाराज। और ये व्यक्ति, ये महाराज है, ये महाराज के बारे में बहुत जानते हैं। और इन्होंने परम पूज्य राधानाथ महाराज के बारे में सब बताया कि किस तरह से महाराज मानसिक परिक्रमा करते थे जब वो न्यू वृंदावन। जी, तो ये थोड़ा सा मैंने बताया। ओके, तो इन गुरु, जी, तो गुरु का दर्शन करना ये बहुत अच्छा रहता है उस समय। ओके, तो वो भी चलो हो गए, आपके सभी लोग थे। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो आज है वह रथ यात्रा संपन्न होगी बेसिकली। और आप सभी लोग तो टीवी में देख ही रहे होंगे सुबह से, है ना। तो गुरुजी मैं अभी जाऊंगी, बात पूछनी थी। अभी जाऊंगी गुंडीचा मंदिर। जी, ठीक गुरुजी है। बात हाँ पूछनी थी आप। जी, बोलिए। गुरुजी आपने जो अभी कथा सुनाई उसमें जो चैतन्य महाप्रभु के साथ जितने लोगों ने झाड़ू मारा, सेवा करी, जितने भी 100-300 लोग जो भी थे, वो सब तो भगवत धाम चले गए होंगे अब। वो भगवत धाम चले नहीं गए, वो भगवत धाम से आए हुए लोग थे ना। जिनका जिनका नाम मैंने बताया, अद्वैताचार्य श्रीवास पंडित, स्वरूप दामोदर, ये साधारण व्यक्ति थोड़ी ना है। ये तो नहीं, हाँ बाकी ने जिन्होंने सेवा करी थी, इतने 100 लोग थे, कितने सारे लोग थे हाँ वो सब। हाँ हाँ, वो तो गए होंगे ना, भगवान को देख रहे हैं वो, चैतन्य महाप्रभु को। लेकिन एक होता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इसको जानना कि मैं वहीं पर खड़ा हूँ अभी। और दूसरा है कि चैतन्य महाप्रभु साधारण हमारी तरह ही एक व्यक्ति है, एक बहुत बड़े साधु है। तो ये भी मैटर करता है। तो इसके लिए उनको अलग अलग तरीके से गति मिलती है। तो जो लोग भगवान को पूर्ण रूप से भगवान के रूप में मानता है, वही व्यक्ति भगवत धाम जाता है। नहीं तो बाकी के लोग को सारुज्य मुक्ति मिलती है, ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंच जाते हैं। हाँ, क्योंकि भगवत धाम में एंट्री करने के लिए पूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी है ना। और शिक्षा दीक्षा लेने के बाद ही वो जा सकता है भगवत धाम। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट उतना ही है कि भगवान की अहेतुकी कृपा से वह ब्रह्म ज्योति तक जा सकता है। जैसे भगवान ने पौंड्रक को मारा, उसके बाद भगवान ने अनेक असुरों को मारा, तो उसमें से कुछ असुरों को ब्रह्म ज्योति तक गए, और कुछ असुर है वह वैकुंठ लोक में उनको शांत रस मिल जाता है मैक्सिमम। शांत रस मतलब एक तरीके से वो निष्क्रिय होते हैं वहां पर, कोई आदान प्रदान नहीं होता। तो इसके लिए हमें तो एक्टिव रोल चाहिए वहां पर, लेकिन वहां पर जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर किसी भक्त की कृपा हो गई हमारे ऊपर, है ना, तो फिर हम जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं।
श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जगन्नाथ स्वामी की जय। पूर्ण प्रेमानंदे हरि हरि जय